नमस्कार साथियों, एक बार पुनः सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आज विज्ञापन फिर जारी हो गया है 434 रिक्त पदों के लिए। 434 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। बहुत अच्छी बात है। लगातार यूके ट्रिपल एससी आपका विज्ञापन जारी कर रहा है, जिससे हमारी जो युवा साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक शुभ समाचार ही है। अब हम बहुत जल्दी ही अपने जो लक्ष्य हमने जो तय कर रखा है उसकी हमें प्राप्ति हो जाएगी। लगातार विज्ञापन जारी हो रहे हैं। अभी इससे पहले आपने देखा होगा पटवारी और लेखपाल के पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। उसके बाद बंदी रक्षक के पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है और आज विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। और आगे भी भविष्य में बहुत जल्दी आप देखोगे कि इस महीने या अगले महीने तक बहुत सारे पदों के लिए विज्ञप्तियाँ जारी होंगी। तो आपने पढ़ाई शुरू कर दी होंगी संभवतः, या नहीं कर रखी है तो आज ही से आप अपनी पढ़ाई में जुट जाइए। हमारा चैनल भी लगातार पाठ्यक्रम के अनुरूप आपको निःशुल्क वीडियो प्रदान कर रहा है, तो आप वहां से भी लाभ उठा सकते हैं। इन वीडियो का निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। हम भी लगातार आप लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं, आज जो विज्ञापन जारी हुआ है, जो पद हैं उन पदों की क्या योग्यता है, कैसे आप फॉर्म भर पाओगे, क्या उसमें फ़ीस रहेगी, पूरी प्रोसेस इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। आप अंत तक ज़रूर से देखिएगा। देखो, एक बार अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा, एक बार पूरी उसके बारे में डिटेल आप अध्ययन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद अपनी जो तैयारी है उसको आप करिएगा। तो बढ़ते हैं हम भी आगे की ओर। आज जो विज्ञापन जारी हुआ है 434 रिक्त पदों के लिए हो रखा है। विज्ञापन जारी होने की आज ही की तिथि है, यानी 30 जून 2021 को ही विज्ञापन जारी हुआ है। आज ही विज्ञापन जारी हुआ है। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ तिथि है, आप इस फॉर्म को 6 जुलाई से भरोगे। 6 जुलाई से आप इस फॉर्म ओपन हो जाएगा भरना। तो 6 तारीख से आपका फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएगा और अंतिम तिथि 19 अगस्त रखी गई है। इसमें 19 अगस्त रखी गई है। और ध्यान दीजिएगा, एक बात और इसमें बताई गई है कि जो लिखित परीक्षा होनी है वो दिसंबर 2021 में होनी है। यानी एक अनुमानित समय बता दिया गया कि दिसंबर 2021 में आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो आपके पास बहुत कम महीने हैं। आपने इससे पहले भी अपना सिलेबस लगभग पूर्ण कर लिया होगा, और अगर नहीं करा है तो आप जरा फटाफट अपना कोर्स को भी आप बढ़ाएगा। अब एक जो है गति उसमें प्रदान कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम आगे, और आप भी अपनी कोर्स की ओर आगे ज़रूर से बढ़िएगा। जो भी आपको समस्याएं आती हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उनका निदान ज़रूर से करेंगे, आपकी जो भी क्वेरी होंगी। तो आज जो विज्ञापन जारी हुआ है उन पदों के बारे में जो संपूर्ण जानकारी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, इस जो आवेदन जारी हो रहे हैं, यानी जो विज्ञापन जारी हुए हैं, उसके लिए आपको OTR भरना ज़रूरी है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यानी कि यूके ट्रिपल एससी जो भी अपना विज्ञापन जारी कर रहा है उसमें OTR भरनी सभी को ज़रूरी है। संभवतः आपने भर ली होगी, नहीं भरी है तो फटाफट भर लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, जब आप OTR भर रहे होंगे तो उसको बहुत ध्यानपूर्वक भरिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक उसको भरिएगा, गलती ना करिएगा। उसमें बार बार एडिट करना फिर बहुत दिक्कत आती है। तो इससे अच्छा है कि एक बार बहुत अच्छे से, एक बार पहले फॉर्म भरेगा, फिर उसको देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा अपने डॉक्यूमेंट के साथ। यस, अच्छे ठीक है, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन सही भरी है, उसके बाद ही आप फाइनल सबमिट करेगा। ये ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। OTR, एक बार OTR आपने भर दी तो फिर आपके अभी कोई भी जो फॉर्म आगे भी निकलेंगे या अभी निकले हुए हैं, तो फिर बहुत जल्दी आपका आप फिर 2 मिनट में या 3 मिनट में अपना फॉर्म भर दोगे। लेकिन OTR भरना जो है वो थोड़ी यहाँ पर को आपको सावधानी उसमें ज़रूर से रखनी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। OTR ज़रूर से ध्यान रखिएगा जब भी भरोगे। तो हम आगे बढ़ेंगे और रिक्त पदों के लिए अब बात करेंगे। पद नाम पहले, यानी कि अनुश्रवण सहायक के लिए 8 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। 8 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है जी। देखो, अनुश्रवण सहायक आप भी बन सकते हो यदि आपको 21 से 42 साल के, अगर आपको 21 साल हो गए, न्यूनतम इसमें 21 साल रखी गई है और 21 से 42 साल इसमें आयु रखी गई है। अगर आप इस फॉर्म के लिए, इस फॉर्म को भरना चाह रहे हो, तो इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी है, शैक्षिक अर्हता है, आप विज्ञान विषय के साथ जो है वो इंटरमीडिएट होनी ज़रूरी है। यानी आपका इंटर में विज्ञान विषय होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस पोस्ट के लिए अपना फॉर्म ज़रूर से भर सकते हो। अगर आप एलिजिबल हो तो किस प्रकार से इसमें परीक्षा रहेगी ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें 100 अंकों की परीक्षा होगी जो कि 2 घंटों की होगी। ठीक है, बहुविकल्पी इसमें प्रश्न आएंगे। और यह जो लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा, जो सिलेबस होगा, वो इंटर विज्ञान स्तर पर ही होगा, इंटर विज्ञान स्तर पर होगा। आप ज़रूर से जो वेबसाइट है यूके ट्रिपल एससी की, वहाँ पर को ये सिलेबस दिया हुआ है। और बहुत जल्दी हम भी अपने चैनल में इस सिलेबस को आपसे साझा करेंगे। तो आप बने रहेगा हमारे चैनल में। तो हम आगे बढ़ते हैं।
पहले पद के लिए हमारी बात हो गई, 8 पदों के लिए बात हो गई। आप विज्ञान विषय के साथ आपका इंटरमीडिएट है तो आप एलिजिबल थे। अब प्रयोगशाला सहायक के लिए देखो, प्रयोगशाला सहायक के लिए आपके 7 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। 7 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है और इसमें अगर आपको 21 से 42, अगर आपको 21 वर्ष हो गए, न्यूनतम 21 वर्ष आपको हो गए हैं और 21 से 42 वर्ष के बीच में अगर आप आते हैं तो आप इस पद के लिए आप एलिजिबल हो। और इसमें क्या चाहिए, देखो इसमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, इसमें विज्ञान स्तर के साथ इंटरमीडिएट यानी विज्ञान विषय होना जरूरी है, विज्ञान विषय होना इसमें भी जरूरी है। और सेम आपका पैटर्न रहेगा कि लिखित परीक्षा का 100 अंकों की होगी, वस्तुनिष्ठ ही होगी और लिखित परीक्षा जो सिलेबस होगा वो इंटर विज्ञान स्तर का ही होगा। ये जरूर से हम इस सिलेबस को आपसे साझा करेंगे, आप बने रहेगा। अगली जो विज्ञप्ति जारी हुई है वो सहकारिता पर्यवेक्षक के लिए 2 पदों के लिए ही हो रखी है। सहकारिता पर्यवेक्षक के लिए इसमें आपकी, अगर आपको 18 वर्ष हो गए, देखो अभी इससे पहले हमने ऊपर बात करी थी 21 वर्ष न्यूनतम थी। अगर यहाँ पर इस पद के लिए जो सहकारिता पर्यवेक्षक है 2 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, अगर आप 18 साल आपको न्यूनतम हो गए और 18 से 42 वर्ष के बीच में अगर आपकी आयु है तो इस पद के लिए आप एलिजिबल हो। इसमें जो शैक्षिक जो योग्यता रखी गई है वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर को, इसमें आपकी आप विद्यालय शिक्षा परीक्षा परिषद उत्तराखंड, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट, वो भी विज्ञान विषय या उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त कोई अर्हता अगर आपकी हो तो आप इसके लिए आवेदक जो है आप आवेदन कर सकते हो जी। तो ध्यान दीजिएगा इंटरमीडिएट जो है विज्ञान वर्ग भी यही इसमें मांगा गया है जी। आगे हम बात करेंगे, इसमें जो परीक्षा होगी वो सेम पैटर्न इससे पहले जो हमने बात करी यानी 100 अंकों की होगी, 2 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम इंटर विज्ञान स्तर का ही होगा, तो आप जरूर से इसको ध्यान दीजिएगा। अगली जो पोस्ट है वो पर्यावरण पर्यवेक्षक के लिए है और ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। 291 पद हैं, इसमें 291 पद हैं। इसमें जो है विभाग का नाम और पदनाम सब दे रखे हैं, यानी कि 291 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो रखा है पर्यावरण पर्यवेक्षक के लिए। ये जो है नगर निगम देहरादून पर्यावरण पर्यवेक्षक, तो प्रत्येक जो क्षेत्र के इसमें नाम दे रखे हैं जहाँ कितनी पोस्टें खाली हैं, तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। PDF आपसे साझा कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप इसको ज़रूर से देखिएगा। तो मेन इसमें क्या है कि जो योग्यता है और जो इसमें आयु सीमा रखी गई है उसके बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण पद हैं ये, तो हम आपको बता रहे हैं कि क्या इसमें योग्यता आपको लानी है या क्या योग्यता इसके लिए रखी गई है इन पदों के लिए। तो देखिए इसमें अगर आपको 18 वर्ष हो गए, अगर आपको 18 वर्ष हो गए हैं और 18 से 42 वर्ष के बीच में अगर आपकी आयु है तो आप इन पदों के लिए एलिजिबल हैं। और ध्यान दीजिएगा ये लेवल 3 की पोस्ट है, लेवल 3 की पोस्ट है। इसमें जो शैक्षिक योग्यता है वो केंद्र एवं राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से विज्ञान वर्ग से आप इंटरमीडिएट होना जरूरी है। देखो इसमें एक चीज़ ये रखी गई है ना, देखो अंतर ये देखना कि केंद्र और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने इंटरमीडिएट कर रखा है और वो भी विज्ञान वर्ग के साथ, तो आप इन पदों के लिए एलिजिबल हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने हमारे उत्तराखंड विद्यालय बोर्ड से ही परीक्षा पास करी होती है या अन्य जगहों से फिर उनको नहीं, अगर उन्होंने कहीं अन्य बोर्ड से पास कर रखा तो उनको जो है एलिजिबिलिटी फिर उनकी नहीं रह जाती है, वो आवेदक नहीं रह जाते हैं। तो ये बात इसमें कह रखी है आप केंद्र एवं राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से विज्ञान वर्ग के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो ये जरूर से आप देख लीजिएगा। तो ये बहुत अच्छी इसमें बात जोड़ी गई है। तो हम आगे बात करेंगे। देखिए लिखित परीक्षा का सेम प्रावधान इसमें भी रखा गया है। 100 अंकों की ही परीक्षा होनी है, 2 घंटे की परीक्षा होगी और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस इंटर विज्ञान स्तर का ही होगा, जो इससे पहले हम बात कर रहे थे सेम वही होगा। अब प्रयोगशाला सहायक के लिए 87 पदों के लिए ये पद भी महत्वपूर्ण हो जाता है जी। ये 87 पद जो है ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले वाले जो पद थे वो भी महत्वपूर्ण थे। तो इसमें देखो क्या क्या बात रखी गई है वो भी हम आपको बताते हैं। इसमें आपकी आयु सीमा 18 से 42 वर्ष इसमें आपकी आयु सीमा रखी गई। न्यूनतम 18 वर्ष अगर आपको हो गए और 18 से 42 वर्ष के बीच में आपकी आयु है तो आप भर सकते हो इसको। और इसमें भी बात करी गई है कि आप उत्तराखंड, देखो यहाँ पर कोई शैक्षिक योग्यता ध्यान से दिखेगा, देखो अंतर होता है ना। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा प्रयोगशाला से संबंधित विषय के साथ या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित अन्य आप परीक्षा उत्तीर्ण हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये बात जरूर से ध्यान दीजिएगा जी। हम बात करेंगे आगे
इसमें जो लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम रहेगा वो सेम ही रहेगा, आपका 100 अंकों की होनी है और पाठ्यक्रम आपका विज्ञान स्तर का ही होगा जी। देखिए अगली जो पोस्ट है वो प्रयोगशाला सहायक के लिए है, वो 9 पदों के लिए ये पोस्ट आपकी है, 9 पदों के लिए ही पोस्ट है, तो ध्यान दीजिएगा। और ये आपकी जो लेवल 4 की पोस्ट है 21 से 42 वर्ष, देखो इससे पहले 18 से 42 वर्ष की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर 21 साल न्यूनतम आयु है, तो 21 से 42 वर्ष है। और इसके लिए देखो क्या है कि अगर आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, अब ध्यान से दीजिएगा, अब इससे पहले इंटरमीडिएट की बात हो रही थी जो पर हमने बात करी थी जो पदों के लिए, लेकिन यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप, ठीक है, तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, विधि विज्ञान में से किसी एक विषय के साथ कम से कम आप 50% अंकों के साथ आपकी बीएससी डिग्री उत्तीर्ण करी होनी चाहिए, यानी बीएससी आपकी इन विषयों के साथ है, तो आप इस पद के लिए जो है वो एलिजिबल हैं। इसमें जो परीक्षा का पैटर्न रहेगा वो देखिए, ध्यान से देखिएगा जी। इसमें परीक्षा का पैटर्न आपका 100 अंकों की होगी और पाठ्यक्रम इंटर विज्ञान स्तर का ही होगा, तो बहुत अच्छी बात है। आप बीएससी कर रहे हैं, आपने बीएससी कर ली है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी ये वाली पोस्ट के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, तो ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा। अगला है फोटोग्राफ़र। अगर आप फोटोग्राफ़र बनना चाहते हो और इन 2 पदों को आप पाना चाहते हो, तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी होगी वो भी हम आपको बताते हैं। आप 21 से 42 वर्ष, यानी कि आपको न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए आपको, और 21 से 42 वर्ष के बीच में अगर आपकी आयु है तो आप फोटोग्राफर पद के लिए चुने जा सकते हो। और इसके लिए क्या आपकी शैक्षिक योग्यता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, अभी बात एक रख दी है कि आपने जो है विश्वविद्यालय की बात हो रही है, इंटरमीडिएट की बात नहीं हो रही। ध्यान दीजिएगा कि कम से कम 50% अंकों के साथ बीएससी डिग्री जो है भौतिक विज्ञान के साथ उत्तीर्ण की हो आपकी। आप फोटोग्राफर पद के लिए भी जो है आपकी बीएससी डिग्री और भौतिक विज्ञान आपका होना जरूरी है जी उसमें विषय, ये आप ध्यान रखिएगा। जो इसमें परीक्षा होगी वो 2 घंटे की होगी, 100 अंकों की होगी, जो अभी तक हम बात कर रहे थे। और जो लिखित पाठ्यक्रम होगा, जो सिलेबस होगा वो इंटर विज्ञान स्तर का ही होगा, तो बहुत अच्छी बात है भी, बीएससी वालों को बहुत अच्छा इसमें बेनिफिट मिलेगा। अगले जो पद हैं वो वैज्ञानिक सहायक के लिए हैं, यानी कुल 5 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, कुल 5 पदों के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए क्या योग्यता रखी गई वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर 21 से 42 वर्ष के बीच में अगर आपकी आयु है तो आप इसको भर सकते हैं। अब यहाँ पर को देखिएगा कि शैक्षिक अर्हता, आप भारत में विधि स्थापित कृषि विश्वविद्यालय, अब यहाँ भी इंटरमीडिएट की बात नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा। आप जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, जैव रासायनिकी, पर्यावरण विज्ञान में स्नाकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता आपके पास हो, यानी कि स्नाकोत्तर का मतलब है कि आप या तो क्या होना चाहिए, आपकी एमएससी की बात हो रही है, आप एमएससी हो इन विषयों से, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हो। तो ध्यान दीजिएगा, अभी ये जो वाली पोस्ट है स्नाकोत्तर उपाधि के लिए आगे जी, स्नातक यानी कि जिसमें बीएससी की बात हो रही थी, स्नाकोत्तर की जहाँ पर बात होगी यानी एमएससी की बात हो रही है, तो आप एमएससी हैं इन विषयों के साथ, तो निश्चित तौर पर आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हो। हम आगे बढ़ेंगे, देखो इसमें पाठ्यक्रम क्या रहेगा, अरे बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात इसमें भी कही गई है, 100 अंकों की ही परीक्षा होनी है, 100 अंकों की परीक्षा होनी है। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम देखो क्या है, इंटर विज्ञान स्तर का होगा, तो आपके के लिए डबल बेनिफिट है। आप बीएससी भी आपने करी है, आपने आपके विषय में अच्छी पकड़ होगी, साथ में आपने एमएससी कर दी है, तो आप मास्टर हो गए विषय के, तो आपके लिए बहुत आसान है इस पद को पाना, तो ध्यान दीजिएगा। बाकी देखो टफ किसी के लिए नहीं है, अगर हमने सोच ली, ठान ली है तो बिल्कुल हो जाएगा, तो उनको एक सहारा मिल जाएगा जिन्होंने ये जो पोस्ट के लिए, क्योंकि विज्ञान स्तर का ही इसमें पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, आप मास्टर बन गए हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा ये पदों को पाना। तो हम आगे बढ़ेंगे, फार्मासिस्ट है, तो फार्मासिस्ट के 8 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो गया है जी। तो ये फार्मासिस्ट कहाँ होंगे, वो कारागार विभाग में होंगे, कारागार विभाग में आप फार्मासिस्ट बनेंगे जी। तो इसके लिए आप 21 साल आपको न्यूनतम और 21 से 42 के बीच में आपकी आयु है, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। शैक्षिक योग्यता ध्यान से दिखेगा, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा जीव विज्ञानी, ध्यान दीजिएगा जीव विज्ञान आपकी इंटरमीडिएट में होनी चाहिए, और गणित के साथ आप जीव विज्ञान या गणित 2 चीज़ों में से एक आपका होना चाहिए, और साथ में आपकी फार्मेसी, ठीक है, आपका डिप्लोमा फार्मेसी से होना चाहिए, ये जरूरी है। और एक और बात यहाँ पर मेंशन करिए, ध्यान से दीजिएगा, तथा स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तराखंड में आप पंजीकृत हो जी, ये ध्यान दीजिएगा आप, जिसका जो 2 नंबर का शैक्षिक अर्हता है इसको ध्यान से दीजिए। फार्मेसी आप हैं कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपका ना पंजीकृत होना जरूरी है स्टेट फार्मेसी काउंसिल द्वारा, तो ये जरूर से आप ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात करेंगे, इसमें लिखित परीक्षा क्या होगी, देखो लिखित परीक्षा इसमें क्या होनी है, लिखित परीक्षा के लिए
बहुत अच्छी बात यहाँ पर भी कही है, 100 अंकों की यहाँ पर परीक्षा होनी है, 2 घंटे की ये परीक्षा होगी। और इसमें जो पाठ्यक्रम होगा वो इंटर विज्ञान स्तर का होगा, इंटर विज्ञान स्तर का इसमें पाठ्यक्रम होगा जी। हम आगे बढ़ेंगे। पदनाम रसायनविद, अगर आप रसायनविद बनना चाहते हो, एक पोस्ट है यहाँ पर रसायनविद के लिए, एक पोस्ट है। तो इसके लिए आपकी शैक्षिक योग्यता क्या रखी गई है, 21 से इसमें आयु सीमा की बात करें तो 21 से 42 वर्ष है, आप इसके अंतर्गत आते हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता, आप भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान के साथ विज्ञान स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि, यानी कि कम से कम आपकी स्नातक उपाधि यानी कि आप बीएससी होनी चाहिए, और बीएससी में भी कोई रसायन विज्ञान होना जरूरी है, तो आप इस पद के लिए आवेदक हो सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है। अब इसके लिए क्या योग्यता रखी गई वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो इंटरमीडिएट विज्ञान स्तर का ही यहाँ पर कुछ सिलेबस रहेगा, यानी जो अभी तक हम बात करते आ रहे हैं कि आपके बहुविकल्पी यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटों के होंगे, और पाठ्यक्रम सेम अभी तक रखा गया, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, वही पाठ्यक्रम की बात हो रही है, स्नातक के लिए, स्नाकोत्तर के लिए। तो आप ध्यान दीजिएगा। केमिस्ट पदों के 12 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है जी, केमिस्ट के 12 पदों के लिए। और एक केमिस्ट कहाँ बनेंगे वो भी बात लिखी गई है, जल संस्थान में होंगे। 18 से 42 वर्ष की इसमें आयु सीमा रखी गई है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो शैक्षिक योग्यता इसमें ध्यान दीजिएगा कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र या स्नाकोत्तर। अब देखो स्नाकोत्तर की बात जब जहाँ होती है, स्नाकोत्तर का मतलब है कि आप एमएससी होने चाहिए जी, एमएससी की बात हो रही है, एमएससी रसायन शास्त्र से आप होने चाहिए, तो निश्चित तौर पर आपके ये पद आपको प्राप्त हो जाएंगे जी। आप इन पदों के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें इसमें परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, तो सेम बात, बहुत अच्छी बात बार बार कह रहा है कि लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम इंटर विज्ञान स्तर का ही होगा। तो आपको फिर इसमें डबल बेनिफिट मिलना है, आप बीएससी स्नातक हैं और साथ में आप मास्टर हो गए इस विषय के, तो निश्चित तौर पर आपको जो है लाभ मिलेगा जी। आगे बात करेंगे, यानी स्नातक सहायक के, स्नातक सहायक के कुल 2 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें भी 21 से 42 वर्ष तक आयु सीमा रखी गई है। और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित या सांख्यिकी साथ विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि, यानी कि यहाँ पर को आपका बीएससी की बात हो रखी है, तो ध्यान दीजिएगा। अधिमानी यहाँ पर उन विश्लेषण में प्रशिक्षण आपका होना चाहिए, तो ये अधिमानी योग्यता है जी। लिखित परीक्षा का पैटर्न जो है सेम रहेगा, इंटर विज्ञान स्तर का ही इसमें होना है जी। अभी तक जो ये पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, इसमें जो आयु गणना होगी, वो 1 जुलाई 2020 से होगी, 1 जुलाई 2020 से गणना होगी। जो हम 21 से 42 कह रहे हैं, 18 से 42 कह रहे हैं, तो वो 1 जुलाई 2020 से ही आयु गणना होगी, ये आप जरूर से ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात करेंगे, देखिए इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ जी, एक एनओसी भी, अगर देखो एनओसी की मैं 16वां पॉइंट को भी आप समझ लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आता तो देखो ध्यान से देखिएगा। जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में है, तो उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जी। एनओसी लेनी जरूरी है, अगर आप किसी सरकारी पद में हैं, अर्ध सरकारी पद में सेवा में हैं, विभाग से आपको आपकी एनओसी लेना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। आप एनओसी लेना आपको पड़ेगी, तो आप एनओसी के लिए आवेदन कर दें साथ ही में विज्ञापन को अटैच करके, तो आपको एनओसी मिल जाएगी जी। तो हम आगे बढ़ेंगे। इसमें जो आपकी फ़ीस है वो क्या रहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो सामान्य वर्ग के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें 300 रुपये फ़ीस रहती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 150 रुपये। उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये इसमें फ़ीस रखी गई है। तो आप ज़रूर से जब भी अपना फॉर्म भर रहे होंगे तो ओटीआर को भरते वक्त बड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ओटीआर भरते वक्त आप ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ को आप ज़रूर से मेंशन करिएगा। देखो बाद में क्या होता है ना, बाद में फिर कई चीज़ों को फिर देखना पड़ता है। कभी हम कुछ नाम की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, अपनी जो डॉक्यूमेंट में कुछ जो सीरियल नंबर है उनको गलत लिख देते हैं, अपने नंबर गलत लिख देते हैं, फिर हम खुद ही परेशान होते हैं। तो फिर परेशान क्या होंगे, देखो हम जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक हमारे मन में आ जाएगा कि मेरा फॉर्म ही गलत हो गया यार, मैं कैसे फॉर्म भर पाऊँगा। तो ये चीज़ बाद में आड़ा ना आए, तो पहले से इसको अच्छे से आप भर लीजिएगा। देखो करेक्शन तो होते हैं, ऐसी बात नहीं करेक्शन नहीं होंगे, ज़रूर से करेक्शन होते हैं, हर चीज़ का तोड़ रहता है। तो लेकिन आपको अपना फॉर्म जब भी भरोगे ना, तो जहाँ आप 1 घंटा लगा रहे हो वहाँ 5 मिनट और एक्स्ट्रा देके उसको क्यों ना हम अच्छे से छानबीन कर लें कि हमारे ये चीज़ सही है, तो उसके बाद ही आप फाइनल सबमिट करेगा। मैं आपको यही सलाह दूंगा। तो इस वीडियो के द्वारा आपको संभवतः कोशिश करी मैंने कि एक एक चीज़ों को आपको बताया जाए, और हमने आपको संपूर्ण इस
जो पदों के विज्ञापन जारी हुआ है प्रत्येक चीज़ों से अवगत करा दिया गया है। आगे भी हम आपको नियमित रूप से जो भी विज्ञापन जारी होंगे, और साथ में हमारे पाठ्यक्रम चला हुआ है हिंदी की, लगभग हमारी सीरीज ख़त्म होने वाली है। पाठ्यक्रम के अनुरूप हमने वीडियो अपलोड हमने कर दिए हैं। उत्तराखंड की सीरीज भी हमारी अब शुरू हो गई है, तो ज़रूर से आप ध्यान दीजिएगा और दिखेगा और अपने अन्य लोगों तक भी साझा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।